जय हिंद। आज हम एक ऐसी व्यवस्था को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिससे कि स्कूल की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ये वीडियो जो बनाई जा रही है उन अध्यापकों के लिए बनाई जा रही है जहाँ पर स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई है। ऐसे लगा लीजिए कि एक महिला है, वो वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी, कैसे उसके बटन कार्य करेंगे, तो वो नहीं जानती। अब उसे कपड़े धोने तो वो क्या करेगी? जी हाँ, हाथों से धोएगी। ठीक है। अब जब हम टेक्निकली वर्क करते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है। तो स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जो कि अध्यापक के कार्यों को अत्यंत सरल कर देता है, कुछ नहीं छूटेगा। उस व्यवस्था को मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले एक सिंगल डायरी है टीचर्स के लिए। ठीक है। आप सभी से निवेदन है, जहां जहां ये स्टेशनरी पहुंच गई है, इस डायरी को हमेशा अपने साथ रखें। सेकंड वन, यहां पर ये 2 रजिस्टर्स हैं, ये क्लास के लिए है। जो भी क्लास है वहां क्लास का जो टेबल है वहां पर पहुंच जाएंगे, टीचर्स पहुंचा देंगे सुबह सुबह। बस इतना कार्य करना है। ठीक है। इसके बाद में ये 2 रजिस्टर्स हैं, एक तो प्रिंसिपल सर के लिए और एक वन डे टीचर्स डायरी। एक दिन का अध्यापक, एक दिन का डीएम बनता है, बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना सिर्फ इतनी सी व्यवस्था है, इसे समझना है। इसके अंदर जो पॉइंट्स है ना, ऐसा लगा लीजिए कि सभी समस्याओं का समाधान है, बस ध्यान से सुनना है। तो मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। ये प्रिंसिपल सर के लिए हमेशा उनके साथ होने हैं। ये क्लास के लिए जो क्लास में रहने हैं, सुबह लेकर के जाना और छुट्टी में कलेक्ट करना क्लास टीचर का कार्य है। और ये टीचर डायरी जो टीचर के लिए है। आज सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास रजिस्टर को। क्लास रजिस्टर नर्सरी क्लास का अलग है, एलकेजी का अलग है, यूकेजी का अलग है, 1st to 5th कुछ कुछ मिलता हुआ है, 6 to 8 कुछ कुछ मिलता हुआ है, 9, 10, 11, 12 कुछ कुछ मिलता हुआ है। अदरवाइज सभी क्लासेस के क्लास रजिस्टर्स अलग है। ठीक है। तो आज हम एक क्लास रजिस्टर को एक्सप्लेन करते हैं, आप इसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि यहां पर एक क्लास रजिस्टर है इस प्रकार से, ये इसका प्रारूप है। स्क्रू क्लास रजिस्टर क्लास थर्ड, 4th सब लगभग थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो मिनिस्ट्री दे रखा है, मिनिस्ट्री का गठन, मंत्रियों का गठन। ठीक है। तो इसे कैसे करना है मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। इन सभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे, इन सभी मिनिस्टर्स के बैजेस आपके विद्यालय पहुंचेंगे जहां मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है। ताकि आपके कार्य आसान हो सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं मॉनिटर। तो आपको क्या करना है, अपने मंत्रिमंडल का गठन करना है एज अ टीचर। तो 2 मॉनिटर होंगे आपकी क्लास में, एक बॉय और एक गर्ल। ये बैज जो हमारा आई कार्ड है, आई कार्ड से थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। आई कार्ड उतरेगा तो ये भी उतरेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक लड़के को और एक लड़की को मॉनिटर बना देना है। दूसरा कार्य है नेल्स मिनिस्टर। 2 नेल्स मिनिस्टर बनाइए, एक लड़के को और एक लड़की को। आप कहेंगे अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं, नेल्स मिनिस्टर क्या? देखिए, पेरेंट्स पता क्या कहते हैं, बोले बताओ ये बच्चा जो ना मेरा स्कूल जा रहा है, इसके इतने बड़े बड़े नाखून, इसके टीचर भी तो कुछ ना कहते। इससे बचना है, इससे हमें सब और ध्यान रखना है। अब मैं एक अध्यापक हूं, कहां कहां ध्यान रखूं? तो सब काम अपने आप होंगे। आपने एक भजन सुना होगा विनोद अग्रवाल जी का, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब अध्यापक को कर रहे अपने आप होंगे, सब चीज अपने आप सामने आएंगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेल्स मिनिस्टर का गठन करना है। इसके बाद में ड्रेस मिनिस्टर। ठीक है। आपको क्या करना है,
एक लड़के को और एक लड़की को, लड़का लड़की को अलग अलग क्यों कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। एक लड़के को एक लड़की को ड्रेस मिनिस्टर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में हाइजीन मिनिस्टर, जो आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में गंदगी पाई जाती होगी, अगर नहीं पाई जाती है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छे अध्यापक हैं आप। और गंदगी पाई जाती है तो आप ऐसा लगा लीजिए कि दाग तो है कि एक विद्यालय है, विद्यालय में छुट्टी के समय पर क्लास को चेक किया जाता है, लंच के बाद चेक किया जाता है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड के बाद चेक किया जाता है, तो इतना कूड़ा वहां से निकलता है। मैं धूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कागज के टुकड़ों की बात कर रहा हूं, जबकि डस्टबिन वहां पर अवेलेबल होती है प्रबंधक जी द्वारा, लेकिन फिर भी गंदगी पाई जाती है। लेकिन ये जो बंदे हैं ना हाइजीन मिनिस्टर्स, कक्षा में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं होने देते हैं। तो आपको अपनी मिनिस्ट्री का गठन करना है सबसे पहले। इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं एक एक मिनिस्टर का कार्य बताऊंगा, इनका क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मॉनिटर का कार्य, आप भी जानते होंगे, बच्चों को बताइएगा कि भाई आपका ये कार्य है, ठीक है। नेल्स मिनिस्टर, उन्हें बताइए भाई आपका कार्य, जैसे कि नेल्स मिनिस्टर है, हमने दो को बना दिया, एक लड़के को लड़की को, मान लिया क्लास थर्ड है, हमने बोला लड़के से लड़की से। और हाँ, एज ए प्रिंसिपल, एज ए मैनेजर मैंने एक अनाउंसमेंट किया, ऑल नेल्स मिनिस्टर्स प्लीज कम टू मी। तो आप देखेंगे चुटकी बजाते ही सारे के सारे बच्चे आपके ऑफिस में होंगे, नेल्स मिनिस्टर्स। आप उन्हें प्रेरित कीजिए, बोले भाई अगर किसी बच्चे के नाखून बड़े हैं हमें सूचित करो, उसे समझाओ, नेल्स कट करो। तो उस बच्चे के पास में दो ही कार्य हैं, एक तो पढ़ना और एक नाखूनों का बच्चों का ध्यान रखना, तो वो रखेंगे। मैंने बताया मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे ड्रेस मिनिस्टर हैं, अब कोई बच्चा ड्रेस पहन करके आता है या नहीं आता है, भाई मैं तो पढ़ाने के लिए जाता हूं ना, एज ए, ठीक है मैं क्लास टीचर हूं, लेकिन जा तो पढ़ाने के लिए रहा हूं ना, ठीक है। और जब पढ़ाने के लिए जा रहा हूं तो वहां पर जाकर के मेरा दिमाग निकल गया, अब बच्चा विदाउट ऑफ ड्रेस बैठा हुआ है। लेकिन ड्रेस मिनिस्टर पता है क्या करता है, एंट्री नहीं करने देता है, भाई सर ये जो बच्चा विदाउट ऑफ ड्रेस है, सर मेरा तो सर विभाग, सर ये तो बड़ी व्यवस्था खराब हो जाएगी। वो हमें खुद याद दिलाता है, एक लड़का और एक लड़की, और वो प्रेरित भी करता है बच्चों को। नेक्स्ट हाइजीन मिनिस्टर, मैंने आपको बता ही दिया। हाइजीन मिनिस्टर से अगर आपने कह दिया ना, जैसे प्रिंसिपल सर ने सभी हाइजीन मिनिस्टर्स को बुला लिया, ऑल हाइजीन मिनिस्टर्स प्लीज कम टू मी, तो चुटकी बजाते ही सारे के सारे मिनिस्टर्स, हाइजीन मिनिस्टर्स प्रिंसिपल सर के ऑफिस में होंगे, ठीक है। बैठे बैठे ही काम चलेगा सारा का सारा। और उन्हें ऐसा कर दीजिए जैसे सेनापति लड़ाई से पहले, ठीक है, जागरूक करता है, जोश भरता है। अरे भाई आपके होते हो आपकी कक्षा में गंदगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बच्चे पता क्या बोले, सर अब देखेंगे हम कैसे होती है गंदगी। तो किसी बच्चे को गंदगी नहीं करने देंगे कक्षा में भी, ठीक है। हाइजीन मिनिस्टर्स, तो हाइजीन मिनिस्टर का गठन करना है। अभी हम क्लास रजिस्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अभी तो फ्रंट पेज है, बहुत जरूरी है आपका समझना, ठीक है। इसके बाद में रूल्स मिनिस्टर, आपके जो बैजेस हैं वो सभी के तैयार हैं। रूल्स मिनिस्टर है, देखिए एक लड़का और एक लड़की, तो कक्षा में कौन कौन से नियम लागू होते हैं इन्हें पता होता है, बच्चे लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इन्हें सारी की सारी जानकारी रहती है। इसके बाद डेंटल मिनिस्टर, देखिए बच्चे हैं, एक हम बस में जाते थे तो वहां पर एक आता था कि दाढ़ दांतों की करोगे कद्र, हर चीज मजे से खाओगे, ये सच्चे मोती निकल गए तो मजा कहां से पाओगे, ठीक है। तो ये जो डेंटल मिनिस्टर है प्रेरित करते हैं, भाई हमारा क्या है, हम तो जामवंत हैं, करने वाले सब बच्चे हैं। जो नई शिक्षा नीति है वो भी यही कह रही है बच्चों से कराइए। हम अच्छा कहां तक ध्यान रखेगा कक्षा अध्यापक, किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इस बच्चे को क्या करना है, अपनी क्लास के जो दांत है बच्चों के वो चेक करने हैं, ठीक है, और पढ़ना है, और कोई कार्य नहीं इसके पास में। नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कभी क्या होता है कि कोई बच्चा राउंड से रह जाता है, इस बच्चे के पास में सारी डिटेल मिलेगी आपको उस क्लास की, कौन सा बच्चा आता है, कौन देंगे, क्लास टीचर देंगे, ठीक है। अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो कहां ढूंढेंगे, अरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मांग लो, वो देने के लिए तैयार है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन हिंदी रीडिंग मिनिस्टर। हिंदी रीडिंग मिनिस्टर क्या है कि अभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चों के एडमिशन जो दूसरे स्कूल से आते हैं लेने पड़ते हैं भाई,
थर्ड में फोर्थ में, अब उस बच्चे को अक्षरों की पहचान में नहीं है, वो आ गया हमारे विद्यालय में। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, तो हिंदी रीडिंग मिनिस्टर पता क्या करता है, उसे पता होता है कि कौन कौन से बच्चे से रीडिंग आती है, कौन कौन से बच्चे से रीडिंग, टीचर को तो पता ही होता है, उसे ही पता होता है। अब क्या होता है, हमने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया कि सभी हिंदी रीडिंग मिनिस्टर्स हमारे पास आ जाइए, एज अ मैनेजर, एज अ प्रिंसिपल। अब सारे के सारे मिनिस्टर हमारे पास एकदम आ जाएंगे। हम उनसे कहेंगे भाई क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अब हम क्या कहेंगे उनसे, देखो बेटा आप सुबह कितने बजे आते हो, बोले सर 7:30 बजे आता हूं। प्रार्थना कितने बजे होती है, बोले 8 बजे होती है। तो बेटा एक काम करो, जो जो 2-3 बच्चे हैं उन्हें हिंदी रीडिंग करा दिया करो आप सुबह में। हमने कुछ किया नहीं, हम तो जामवंत हैं, ठीक है, हमने तो बस बताया। अब वो बच्चा जो है हिंदी रीडिंग वाला उन बच्चों को परफेक्ट कर देता है कुछ ही दिनों में। समस्या आ जाती है, कुछ स्कूल्स में तो बच जाते हैं बच्चे, नर्सरी क्लास से पढ़े 3rd क्लास तक आ गए। अगर प्रबंधक की मेरी बात को सुन रहे हो तो देखिएगा, नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ा होगा हमारे यहाँ और 2nd 3rd तक पहुंच गया होगा, फिर उसकी रीडिंग परफेक्ट नहीं होगी। कारण क्या है, फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम वर्क जो है वो इंग्लिश रीडिंग मिनिस्टर का है, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज मिनिस्टर। लैंग्वेज मिनिस्टर देखिए ये तो बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो लैंग्वेज मिनिस्टर है उसका कार्य क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है, बहुत जरूरी है। देखिए बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ लिया, LKG में पढ़ लिया, UKG में पढ़ लिया, 1st में पढ़ लिया, 2nd में पढ़ लिया, 3rd में पढ़ लिया, 4th में पढ़ लिया, 5th में पढ़ लिया। कल जाइए और 5th क्लास के बच्चों से इंग्लिश में बात करके देखिए, दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। बे नर्सरी क्लास से 5th क्लास में आ गए, 6-6 घंटे विद्यालय में रह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली। इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान है। आपको क्या करना है, ये जो लैंग्वेज मिनिस्टर्स हैं, प्रिंसिपल सर से मेरा निवेदन है, मैनेजर से मेरा निवेदन है, ये सोमवार के दिन नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक, अभी आगे का जो प्लान है, क्लास रजिस्टर है, टीचर डायरी, सब उसमें आने वाला है। सोमवार के दिन हिंदी का दिन है, खूब हिंदी बोलो, लेकिन मंगलवार के दिन हिंदी नहीं बोलना है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को, ना ही किसी अध्यापक को, ठीक है। अब होता क्या है, एक गुब्बारा है, उसमें हवा भरी है, हम टीचर से कहते हैं लो इसमें से थोड़ा सा फाइंड कर, थोड़ा थोड़ा हवा बाहर निकालो, नहीं फट जाएगा वो। इसी प्रकार से हम टीचर से क्या कहते हैं कि भाई आप एक्सप्लेन हिंदी में कर दो, लेकिन इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दो। लेकिन पता क्या होता है, इसका दुरुपयोग होता है, बस गुब्बारा फट जाता है। अब हम क्या करें कि आपको क्या करना है, सोमवार के दिन हिंदी में खूब बोलो, जितना अच्छा उतना बोलो, लेकिन मंगलवार वाले दिन आपको सारी बातें इंग्लिश में करनी है, एक भी शब्द आपके मुंह से हिंदी का नहीं निकलना है। यू कांट अटर एनी वर्ड फ्रॉम योर टंग ऑन ट्यूसडे। जैसे बुधवार आएगा आप फिर हिंदी बोलो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। बृहस्पतिवार में फिर इंग्लिश, शुक्रवार में फिर हिंदी, शनिवार में फिर इंग्लिश। हमने एक्सपेरिमेंट किया टीचर्स के ऊपर, बड़ा सफल रहा। पहले टीचर्स क्या करते थे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करते थे, जब हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी इंग्लिश आएगी नहीं। अब हमने कहा तो जो टीचर क्लास में 2nd 3rd क्लास के 4th क्लास के टीचर थे, जब बच्चों से बोलते थे 2 और 2 कितने होते हैं, ठीक है, अब उसी बात को वो इंग्लिश में उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है आज हिंदी तो बोलना ही नहीं है, तो उनके माइंड पर जोर पड़ा। तो आप सभी से निवेदन है, मार्च तक आपको भी इंप्रूव होना है और बच्चों को भी इंप्रूव करना है। और कोई भी अध्यापक यदि धोखा देंगे, मान लिया सोमवार का दिन है, खूब हिंदी बोलो, मंगलवार वाले दिन भी वो हिंदी बोलते हैं, तो ये जो लैंग्वेज मिनिस्टर्स हैं ये केंद्र सरकार के अधीन हैं, राज्य सरकार के अधीन नहीं है। जैसे कि मैनेजर सर ने बुला लिया, प्रिंसिपल सर ने बुला लिया बच्चों को, लैंग्वेज मिनिस्टर्स को, भाई क्या चल रहा है आपकी क्लास में, क्या इंग्लिश वाले दिन कौन कौन बच्चे हिंदी बोलते हैं, तो बच्चों के नाम वो दे देंगे, लिस्ट दे देंगे आपको, जो कौन से टीचर्स बोलते हैं सब पता चल जाएगा कुल मिलाकर के। लेकिन अगर ये व्यवस्था लागू हो गई, आपने सोमवार के दिन हिंदी हिंदी बोला, हिंदी की दोनों मिक्स बोली है, लेकिन मंगलवार वाले दिन हिंदी नहीं बोलनी है, तो ये लैंग्वेज मिनिस्टर्स ये श्योरिटी देते हैं कि अब कोई हिंदी बोलेगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो आप देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज मिनिस्टर, एक लड़का और एक लड़की,
बीमार क्यों होते हैं बच्चे? सुबह उठते हैं, इधर आ जाते हैं, अरे थोड़ा सा व्यायाम करो। कौन याद दिलाता है बच्चों को? एक बच्चा जो है ना, पता क्या है, एक बच्चा जो ना जुआरी है ना, वो खेलता है पबजी पबजी पबजी, तो सबको पबजी खेलना सिखा देता है। आपने देखा होगा, मोबाइल में लगे पड़े हैं बच्चे। अरे माँ के पेट से थोड़ी सीख करके आया, लेकिन जो एक्सरसाइज मिनिस्टर है ना, वो सबको एक्सरसाइज करना सिखा देता है। बस क्या करना होता है, प्रिंसिपल सर मैनेजर को एक्सरसाइज मिनिस्टर को अपने पास बुलाना होता है, उन्हें प्रेरित करना होता है, बताना होता है। तो जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा बनाने का प्रयास करता है। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना सब बच्चों को है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। इसके बाद मोरल मिनिस्टर, नैतिक बातों को हर रोज मैं क्यों बताऊं? मैं टीचर हूं, क्लास में, मैं क्यों बताऊंगा? मेरा मोरल मिनिस्टर बताएगा। ठीक है, आज यहां बोलेगा, कल को मंच पर बोलेगा। आप समझ रहे होंगे? तो मोरल मिनिस्टर सेट करना है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन इंचार्ज, वाह, जिसे हम संक्षिप्त में बोलते हैं डीआई। एक लड़का डीआई और एक लड़की डीआई, इनका तो कार्य बड़ा जबरदस्त है। देखिए, आप थोड़े तंदुरुस्त बच्चों का चयन कीजिएगा इसमें। और हाँ, एक बात और ध्यान, यहां पर जो मिनिस्ट्री आप लिखोगे, यहां पर क्लास रजिस्टर में जब यहां पर मिनिस्ट्री नोट करोगे, तो आपको क्या करना है, इस मिनिस्टर को एचबी पेंसिल से लिखना है। क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेगा, उसे हटाया भी जा सकता है। इधर क्लियर? तो एचबी पेंसिल का प्रयोग करना है, लकड़ी की कच्ची पेंसिल का प्रयोग करना है, हटा भी सकते हैं मिनिस्टर को। अब हमने तो डिसिप्लिन इंचार्ज बना दिए। अब देखिए, चुटकी बजाते ही कैसे विद्यालय व्यवस्थित होता है। प्रिंसिपल सर ने या मैनेजर सर ने एक अनाउंसमेंट किया कि ऑल डीआई प्लीज कम हियर। डीआई आ गए सारे के सारे, एक लड़का और एक लड़की। नर्सरी क्लास का डीआई भी आपके पास आएगा सर, इंटर का भी आएगा आपके पास में, और एक अच्छे से तंदुरुस्त बच्चे को फर्स्ट इंटर के, ठीक है, 8th क्लास तक बच्चा है, क्लास स्कूल है, तो 6-7 के बच्चे को, एक तंदुरुस्त बच्चे को एचडीआई बना दो, हेड ऑफ डीआई। अब आप उनसे ये कहिए कि मुझे चप्पे चप्पे पर डीआई चाहिए। एक जीना है, वहां से बच्चे गिर जाते हैं, छुट्टी होती है, भागते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, अब डीआई क्या करता है, एचडीआई सबको सेट करके आता है, पहले उसे ले जाओ, बता दो यहां 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 मुझे व्यवस्था चाहिए, वो बना करके आएगा। देखिए, आज उसके मन देखिए एचडीआई बन गया। वो किस प्रकार से रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई कराएगा। ठीक है, अब जब छुट्टी होती है तो बच्चे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे हेड लॉक करके। ठीक है, आगे भी हेड लॉक हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके खड़े होते हैं और बड़ा ध्यान से देखते हैं कि बच्चा सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है। सुबह को प्रार्थना होती है, बच्चे शरारत करते हुए दौड़ते भागते चले जाते हैं, बस में जाते हैं तो दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो डीआई है ना, एक डीआई आगे चलता है, एक डीआई पीछे चलता है, और जिसने भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया होगा, वो तुरंत इसकी सूचना जो है अपने कक्षा अध्यापक को दे देता है। तो एक व्यवस्था बन जाती है बहुत अच्छे प्रकार से। तो हमने इसे डिसिप्लिन इंचार्ज का नाम दिया है, डीआई। अब हमारा है डीआई के बाद में वाटर बोतल एंड हैंड कर्चीफ मिनिस्टर, बहुत जरूरी है। आपको तो लगता होगा छोटी छोटी बातें नहीं है ये। आप देखेंगे आपकी कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो 20 बोतल लाते, 20 नहीं लाते पानी की। फिर वो क्या करते हैं हर पीरियड में, मैं गो टू ड्रिंक द वाटर, मैं गो टू ड्रिंक द वाटर, और आप नहीं भेजते तो उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य यह है कि हर बच्चे के पास रुमाल, अदरवाइज पता क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, पानी पिया, मम्मी ने बड़ी मेहनत से शर्ट धोई थी, शायद 2 दिन चल सकती थी, लेकिन वो 1 दिन चल पाती है। ये क्या करते हैं, हर बच्चे के पास रुमाल चेक करते हैं, प्रेरित करते हैं, भाई आपको रुमाल रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो पानी की बोतल है सब पर अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं कहां तक ध्यान रखूं, मेरे पास मिनिस्टर्स हैं, तो मैं तो जामवंत बनूंगा जी। हनुमान जी से कह दिया था जामवंत जी ने, आप समुद्र को पार कर सकते हो, तो उन्होंने कर दिया। इसी प्रकार से जब आप बच्चों को प्रेरित करोगे तो बच्चे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला, बुक्स टाइम टेबल मिनिस्टर। हनुमान नहीं बनाना हर बच्चे को। बच्चे क्या करते हैं, हर रोज बैग पूरा का पूरा ले आएंगे और फिर कहेंगे मुझसे भारी मेरा बस्ता, कर दी मेरी हालत खाता। लेकिन बुक्स टाइम टेबल मिनिस्टर्स, बस एक छोटा सा कार्य है मैनेजर सर के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए, ये जो हमारे क्लास टीचर्स हैं, भाई कौन है बुक्स टाइम टेबल मिनिस्टर? बोले हम है जी। बोले आपकी कक्षा में कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स नहीं लेकर के आते हैं? तो बता देते हैं, पता चल जाता है, क्योंकि इसका तो एक ही काम है। क्या काम है? एक लड़का का अलग और लड़की का
अलग बुक्स टाइम टेबल मिनिस्टर के बस पढ़ना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक्स बच्चे ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, टूटेगा ही नहीं रूल भाई। होता क्या है, होता है फिर बाद बीच में टूट जाता है, लेकिन ये नहीं टूटने देते हैं। नेक्स्ट वन, CWHW मिनिस्टर, क्लास वर्क होमवर्क मिनिस्टर। क्लास वर्क होमवर्क मिनिस्टर क्या है कि एक रजिस्टर है, जब भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था इसे, जिसमें कि सभी टीचर्स को क्लास वर्क होमवर्क नोट करना होता है। जैसे कि यहां पर ये डेट इंसर्ट हो गई, यहां पर ऊपर क्लास हो गई, कौन टीचर है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, क्या क्लास वर्क कराया, क्या होमवर्क कराया। ठीक है, अब ये रजिस्टर फिल कैसे हो, अगर ये फिल हो जाता है तो एक प्लान बन जाता है जो पेरेंट्स के पास भी सेंड किया जा सकता है व्हाट्सएप ग्रुप पर। बहुत सारे स्कूल्स में रेगुलर होता है, बहुत सारे स्कूल रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो क्लास वर्क होमवर्क मिनिस्टर है ना, जान दे देगा, लेकिन क्लास टीचर को जो भी जो सब्जेक्ट टीचर है उन्हें क्लास के बाहर नहीं जाने देगा। सर प्लीज नोट हियर, नोट कर दीजिए सर, याद दिलाएगा। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि ऑटोमेटिकली सारे सारे कार्य होते हैं स्कूल गुरु मैम से। ये तो एक पेज है केवल इसका क्लास रजिस्टर का भी, तो आगे जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा फायदे से मिलने वाले हैं, बहुत जरूरी है आपको इसको समझना। इसके बाद में हैंड रेजिंग मिनिस्टर। अब हैंड रेजिंग मिनिस्टर क्या करता है, जो हैंड रेजिंग मिनिस्टर है उसका एक बहुत अच्छा सा कार्य है, वो ये कार्य है, आप अगर रूल सर्च करेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि किसी बच्चे को बिना परमिशन के अध्यापक से बात नहीं करनी है, अध्यापक से कोई प्रश्न नहीं पूछना है। लेकिन क्या होता है, बच्चे इस रूल को फॉलो नहीं करते। लेकिन ये जो हैंड रेजिंग मिनिस्टर है वह 3 बार प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आने के बाद में, ठीक है, वहीं बैठे बैठे सारे के सारे काम चलेंगे। अनाउंसमेंट हुआ, ऑल हैंड रेजिंग मिनिस्टर्स प्लीज कम टू मी, सारे के सारे धड़धड़ाते हुए आपके ऑफिस में। उसके बाद आप उनसे बताइए कि बेटा कोई भी विद्यार्थी विदाउट ऑफ परमिशन टीचर से बोलता है तो तुरंत टोक दो, रेज योर हैंड प्लीज। ठीक है, आप देखेंगे 3 दिन में ये जो रूल्स अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया ना, अब अप्लाई हो जाएगा। केवल प्रिंसिपल सर मैनेजर सर की थोड़ी सी मेहनत से बस अपने पास बुला लीजिए, 1 घंटे में सारे स्कूल की रिपोर्ट आपके सामने है। तो ये हैंड रेजिंग मिनिस्टर है। नेक्स्ट वन प्लीज, साउंड मिनिस्टर। ये साउंड मिनिस्टर क्या है, ये बहुत ही सोची समझी स्कीम है। अब एक क्लास 40 बच्चों की है, इधर सर ने या मैम ने किसी बच्चे से क्वेश्चन पुट अप किया और उसने आंसर दिया। अब आंसर वो कैसे देता है, बड़ा धीरे धीरे। अब वो पीछे वाले जो बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं चला कि आंसर दिया उसने। और जब आंसर का पता नहीं चला तो वो सीखेंगे क्या। लेकिन वही बच्चे अगर टीवी चल रहा हो, पिक्चर चल रही हो और आवाज चली जाए तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, आवाज खोलो आवाज खोलो आवाज खोलो, लेकिन वहां नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो बच्चा है ना साउंड मिनिस्टर, ये इस बात की श्योरिटी देता है कि मैं जब तक हूं स्पीक लाउडली। अब जब तक कि स्पीक लाउडली बोलता रहेगा, जब तक कि वो बच्चा अच्छी आवाज में, ऊंची आवाज में प्रश्न का उत्तर, चलो गलत भी दे रहा है तो ऊंची आवाज में तो पता तो चले बच्चों को, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बच्चे उधर मौज ले रहे हैं, टीचर उससे बात कर रहे हैं। आप समझ गए कि मेरी बात को। साउंड मिनिस्टर का प्रयोग ये है और कुछ नहीं करना है। अगर प्रिंसिपल सर ने 2 बार बच्चों को बुला लिया ना अपने पास साउंड मिनिस्टर्स को, तो तीसरे दिन सारे के सारे अच्छा रूल अप्लाई है या नहीं है, ये सारा का सारा रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अगला क्लास रजिस्टर मिनिस्टर। अब जो दूसरा रजिस्टर है इस क्लास का, वो क्लास रजिस्टर है। इस क्लास रजिस्टर का प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्लास रजिस्टर मिनिस्टर देखता रहता है। इसके पास क्या काम है कि क्लास रजिस्टर आज आया है क्लास में या नहीं आया है। जब मैं क्लास रजिस्टर के अभी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी क्लास रजिस्टर को भी हम, ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखता है, इसकी सुरक्षा ये करता है। क्या काम है इसका, अरे इसका ध्यान रखना और पढ़ना है, और तो कोई काम है नहीं ना। नेक्स्ट वन है एलबीडब्ल्यू मिनिस्टर। एलबीडब्ल्यू मिनिस्टर, एलबीडब्ल्यू मिनिस्टर क्या, लर्न बाय राइटिंग मिनिस्टर। आगे जाकर के इसका मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, अभी आने वाला है क्लास में इसका टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में एग्जिट पास मिनिस्टर। जो एग्जिट पास मिनिस्टर है उसका क्या कार्य है, वो आपसे स्वतः कहेगा कि सर मुझे 2 पास चाहिए, वो लटक जाएंगे, ठीक है। अब उस कक्षा से 2 बच्चों से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, लंच के अतिरिक्त, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, एक एक कक्षा से 4-4, 5-5 बच्चे बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और अव्यवस्था बढ़ जाती है। और कुछ टीचर तो इस पर फोकस ही करना नहीं चाहते, बस वो तो ठीक है जाओ 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 जाओ। लेकिन अब 2 बच्चों से ज्यादा क्लास से बाहर नहीं रहने, वो भी रहेंगे तो एग्जिट पास के साथ रहेंगे। ये
श्योरिटी देता है स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्थाएं पूरी रहेंगी। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास रजिस्टर को। तो क्लास रजिस्टर में सबसे पहले आज हमने आपको एक्सप्लेन किया क्लास मिनिस्ट्री के बारे में। अब अगली वीडियो जो आने वाली है वो इसका जो अगला पार्ट है, आगे क्या क्या इसमें है वो आने वाला है। मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपका काम आसान हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।